अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम जावास्क्रिप्ट के कंप्लीट कोर्स की सीरीज़ में एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट के अंदर देखेंगे एरो फंक्शन। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन एक्सप्रेशन के दरमियान डिफरेंस देखा था। तो फ्रेंड्स, आइए बगैर टाइम वेस्ट किए हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने VS कोड में। ये वो कोड है जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन एक्सप्रेशन के दरमियान डिफरेंस देखा था। तो आइए अब हम यहाँ पर एरो फंक्शन देखने के लिए सबसे पहले एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। हम यहाँ पर कह देते हैं tutorial-14.js के नेम से हमने न्यू फाइल क्रिएट कर ली है। अब हम यहाँ पर इस फाइल को लिंक करेंगे हमारी index.html के साथ। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं tutorial-14.js और इसके बाद अब हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं एरो फंक्शन। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर जो हमारा ये जो टेक्स्ट है अब हम यहाँ पे इसे कर देते हैं रिमूव। तो आइए अब हम यहाँ पर सेव करते हैं। सेव करने के बाद चलते हैं अपने पेज में। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे पेज में डिस्प्ले हो रहा है एरो फंक्शन। तो आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं एरो फंक्शन। एरो फंक्शन देखने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पर जो फंक्शन एक्सप्रेशन है हम उसका कोड कॉपी करेंगे और हमारी इस फाइल के अंदर पेस्ट करेंगे, क्योंकि बेसिकली मैं आपको इनके दरमियान में डिफरेंस बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर इसे किया कॉपी। ये काम करता हूँ, मैं इसे कमेंट के साथ कॉपी करता हूँ और यहाँ पर इसे कर देता हूँ पेस्ट। ठीक हो गया। बेसिकली ये है हमारे पास फंक्शन एक्सप्रेशन। फंक्शन एक्सप्रेशन हमने बात की थी कि सिंपलेस्ट वे था फंक्शन डिक्लेरेशन के मुकाबले में। अब हमारे पास यहाँ पर फंक्शन एक्सप्रेशन से भी सिंपलेस्ट वे है हम अपने फंक्शंस को लिखने का, वो है एरो फंक्शन। तो एरो फंक्शन को किस तरीके से लिखेंगे उसके लिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो कमेंट आउट में कह देते हैं, हम यहाँ पर कमेंट कर देते हैं, हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं एरो फंक्शंस। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पर एरो फंक्शन के अंदर ये बताएंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या वैल्यू ले रहा है। बेसिकली मैं यहाँ पर एक एज को कैलकुलेट करने का प्रोग्राम ही बनाने वाला हूँ। मैं यहाँ पर सिंपल कह देता हूँ कि जो हमारा फंक्शन है वो बेसिकली बर्थ अंडरस्कोर ईयर की एक वैल्यू लेने वाला है। तो मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ बर्थ अंडरस्कोर ईयर। ठीक हो गया। और उसके बाद अब हमें ये बताना है कि हमारा फंक्शन वैल्यू रिटर्न क्या करेगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो एरो के साइन की मदद से हम यहाँ पर ये बता देते हैं कि जो हमारा फंक्शन है वो वैल्यू रिटर्न क्या करने वाला है। वो हमारा जो फंक्शन है जिस तरीके से हमारे पास यहाँ पर ये रिटर्न कर रहा था, जो हमारे पास करंट ईयर था उससे माइनस करके बर्थ ऑफ ईयर कर रहा था, इसी तरीके से हम यहाँ पर सिंपल क्या करेंगे, इसे करेंगे कॉपी और यहाँ पर इसे कर देंगे पेस्ट। तो बस, जी हाँ, ये है हमारे पास एरो फंक्शन। तो आपने देखा कि हमने कितने सिंपलेस्ट वे से एरो फंक्शन क्रिएट कर लिया है। तो हमारे पास यहाँ पर ये हमारा फंक्शन क्या कर रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि हमारे ये जो फंक्शन है सबसे पहले तो पैरामीटर में एक वैल्यू ले रहा है, उसके बाद रिटर्न क्या कर रहा है कि हमारे पास यहाँ पर एक जो करंट ईयर है उससे माइनस कर रहा है इस वैल्यू को। तो हमारे पास यहाँ पर करंट ईयर क्या है, हमारे पास करंट ईयर है 23। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर एक कंप्लीट एरो फंक्शन क्रिएट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर सिंपल इसे स्टोर कर देना किसी भी एक वेरिएबल में। हम यहाँ पर सिंपल कह देते हैं कोस्ट स्केल अंडरस्कोर एज इक्वल्स टू, हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर जो हमारा ये एरो फंक्शन है ये एक वेरिएबल में स्टोर हो चुका है। तो आपने यहाँ पर देखा कि हमारे पास एरो फंक्शन किस सिंपल एक लाइन का फंक्शन है। जिस तरीके से हमारे पास यहाँ पर ये तमाम काम 2 लाइन्स ऑफ कोड में हो रहा था, ये तमाम काम हमारे पास यहाँ पर सिंपल 1 लाइन ऑफ कोड के अंदर हो रहा है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि यार इस एरो फंक्शन को कॉल किस तरीके से किया जाएगा। सिंपल वे है कॉल करने का। हम यहाँ पर सबसे पहले तो फंक्शन का नेम टाइप करेंगे। हम यहाँ पर सिंपल फंक्शन का नेम टाइप कर देते हैं कैल अंडरस्कोर एज। तो अब हम यहाँ पे इसके अंदर एज क्या पास करने वाले हैं, हम यहाँ पे इसके अंदर फॉर एग्जांपल पास करने वाले हैं 2000। ठीक हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर ये फंक्शन कुछ वैल्यू रिटर्न भी तो कर रहा है। अब हमें यहाँ पर इस वैल्यू को स्टोर कहाँ करना है। अब हमें इस वैल्यू को, हमारे पास 2 चॉइसेस है, या तो हम इसे डायरेक्ट प्रिंट करवा दें या हम किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। हम यहाँ पर एक काम करते हैं, हम इसे किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर कह देते हैं कॉस्ट बी इक्वल्स टू कैल अंडरस्कोर एज के नाम से जो हमारा एरो फंक्शन है उसकी जो भी वैल्यू आ रही है वो अपने बी के अंदर स्टोर कर देनी है। उसके बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर सिंपल कंसोल डॉट लॉग कर देते हैं किसको, बी को। तो हमारे पास यहाँ पर आप गेस करें कि आउटपुट के ऊपर क्या डिस्प्ले होना चाहिए। सिंपल है, हमारे पास आउटपुट के ऊपर डिस्प्ले होना चाहिए 23, क्योंकि हमारे पास ईयर क्या है, ईयर ऑफ बर्थ 2000 है, हमारे पास करंट ईयर क्या है 2023। तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर जो एज होगी वो आएगी 23। तो आइए चलते हैं पेज में। तो जैसे पेज में तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है 23। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर एरो फंक्शन हम क्रिएट कर सकते हैं। तो आपने देखा कि सिंपल 1 लाइन के अंदर हमने अपना एक एरो फंक्शन क्रिएट कर दिया है।
क्वेश्चन अब ये भी अराइज होता है कि यार क्या हमारा एरो फंक्शन एक से ज़्यादा वैल्यूज़ ले सकता है? जी हाँ, ज़रूर, क्यों नहीं ले सकता। हमारा एरो फंक्शन एक से ज़्यादा वैल्यूज़ भी ले सकता है। किस तरीके से लेगा आइए अब हम उसके लिए क्या करेंगे। अब हम उसके लिए एक छोटा सा प्रोग्राम क्रिएट करेंगे। सबसे पहले इसे कर लेते हैं कॉपी, नीचे से कर लेते हैं पेस्ट। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे बेसिकली, अब हम यहाँ पर एक काम करेंगे, हम अपने इस फंक्शन के अंदर दो वैल्यूज़ पास करने वाले हैं। अब हम यहाँ पर एक काम करते हैं, छोटा सा कैलकुलेटर बना देते हैं। हम यहाँ पर दो वैल्यूज़ को ऐड करने का काम कर देते हैं। तो हम यहाँ पर कह देते हैं सिंपल सम अंडरस्कोर वैल। हम यहाँ पर बेसिकली वैल्यूज़ को सम करवाना चाहते हैं, तो इसी वजह से अपने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिए सम अंडरस्कोर वैल। ठीक हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर ये क्या करेगा, हमारे पास यहाँ पर ये दो वैल्यूज़ लेगा। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं वैल 1। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब हमने यहाँ पर टू वैल्यूज़ पास की तो हमने सिंपल पैरेंथेसिस का यूज़ किया। इसी तरीके से अब हम यहाँ पर ले लेते हैं वैल 2। ठीक हो गया। हमारे पास यहाँ पर क्या कर रहा है, हमारे पास यहाँ पर ये वाला फंक्शन टू वैल्यूज़ ले रहा है। उसके बाद अब हम इसे रिटर्न क्या कराएंगे, हम यहाँ पर इसे रिटर्न करवा देते हैं वैल 1 प्लस वैल 2। ठीक हो गया। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर ये दो वैल्यूज़ का एडिशन करके हमें दे देगा। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं वैल 1 प्लस वैल 2। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर इस वैल्यू को स्टोर कर लेते हैं रिजल्ट के अंदर res_sum। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर इस वेरिएबल में इन दोनों वैल्यूज़ का जो भी रिजल्ट आएगा वो स्टोर हो जाएगा। और इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर इसके अंदर दो वैल्यूज़ पास कर देते हैं। फर्स्ट वैल्यू है 20 और सेकंड वैल्यू है 10। ठीक हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर इसका सम क्या आना चाहिए, इसका सम आना चाहिए 30, जो कि हमारे पास यहाँ पर कंसोल के ऊपर डिस्प्ले भी होने वाला है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो ऊपर जो हमने कंसोल के ऊपर डिस्प्ले करवा रहे हैं उसे कर दिया है कमेंट आउट। अब हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं res_sum। तो हमारे पास यहाँ पर आउटपुट के ऊपर डिस्प्ले होना चाहिए 30। तो आइए पेज में चलते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर पेज के अंदर कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले तो हम चेक कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले तो हमने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया वैल 1 वैल 2। ठीक हो गया। इसके बाद अब हमने यहाँ पर इससे एडिशन करवाई है। उसके बाद हमने यहाँ पर हमने यहाँ पर एक गलती कर दी है। गलती क्या है, हमारे पास यहाँ पर हमें इस फंक्शन को कॉल करना चाहिए था। तो हम यहाँ पर सिंपल इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं सम अंडरस्कोर वैल। तो आइए अब सेव करते हैं। सेव करने के बाद चलते हैं पेज में। तो जैसे ही पेज में है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर सिंपल डिस्प्ले हो रहा है 30। तो फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन मुझे मालूम है कि आपके जहन में अराइज हो रहा होगा कि क्या एरो फंक्शन जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ वन लाइन ऑफ फंक्शन होते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम यहाँ पर इसके अंदर डिफरेंट लाइन्स भी इंक्लूड कर सकते हैं, मगर मेनली हम एरो फंक्शन उस केस के अंदर क्रिएट करते हैं जब हमारे पास सिंपल वन लाइन ऑफ कोई कोड हो और हम उसे बार बार यूज़ कर रहे होंगे, तो हम उसके लिए एरो फंक्शंस का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हमें इसे वन लाइन से ज़्यादा के लिए अगर यूज़ करना तो वो किस तरीके से करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर सिंपल ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे। उसके अंदर सबसे पहले कट करेंगे और यहाँ पर इसे कर देंगे सिंपल पेस्ट। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर सिंपल जिस तरीके से हमारे पास यहाँ पर एरो फंक्शन के साथ हम वैल्यूज़ पास कर रहे थे तो वो वैल्यू को रिटर्न कर रहा था, लेकिन हम यहाँ पर जैसे ही ब्रैकेट्स का इंक्लूड करेंगे तो हमें यहाँ पर सिंपल रिटर्न की कीवर्ड भी टाइप करना पड़ेगा। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर जैसे रिटर्न का कीवर्ड टाइप करेंगे तो उसी तरीके से चलेगा जिस तरीके से हमारे पास ये पहले चल रहा था। तो हमारे पास यहाँ पर एज यूजुअल आउटपुट के ऊपर डिस्प्ले होना चाहिए 30। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर आउटपुट के ऊपर 30 ही डिस्प्ले हो रहा है। इसी तरीके से क्या हम एरो फंक्शन के अंदर एक से ज़्यादा लाइन्स ऑफ कोड इंक्लूड कर सकते हैं? जी हाँ, हम यहाँ पर एक से ज़्यादा लाइन्स ऑफ कोड भी इंक्लूड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले करवा देते हैं हेलो आई एम एरो फंक्शन। तो हमारे पास यहाँ पर आउटपुट के ऊपर क्या मैसेज डिस्प्ले होगा, हेलो आई एम एरो फंक्शन। तो आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद पेज में चलते हैं। तो फ्रेंड, जैसे ही पेज में आए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, हेलो आई एम एरो फंक्शन। तो इस तरीके से हमारे पास एरो फंक्शन के अंदर एक से ज़्यादा हम लाइन्स ऑफ स्टेटमेंट भी इंक्लूड कर सकते हैं, मगर इसका मेन पर्पज़ ये होता है कि सिंपल आपका एक लाइन के अंदर तमाम काम किया जाए। किस तरीके से, फॉर एग्जांपल आपको कोई कैलकुलेशन करनी हुई या कुछ ऐसा काम करना हो जिसके अंदर आप सिंपल एक लाइन के अंदर ही तमाम काम करें, तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे एरो फंक्शन का। तो फ्रेंड्स, ये था हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर एरो फंक्शन। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। बाय बाय।